सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर है गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। सोमनाथ मंदिर में पूजा करेंगे पीएम मोदी। शंख सर्किल पर शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 जनवरी तक 3 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं। उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। वो सोमनाथ में शंख सर्किल पर शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। मंदिर से निकलकर पीएम सद्भावना ग्राउंड में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से राजकोट जाएंगे। मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में व्यापार मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन कक्ष एवं सौराष्ट्र का उद्घाटन करेंगे। राजकोट के बाद पीएम गांधीनगर पहुंचेंगे। यहां शाम 5:15 पर महात्मा गांधी मेट्रो स्टेशन पहुंचकर अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के फेज 2 के अंतिम खंड का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी का 10 से 12 जनवरी तक 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। वो सोमनाथ में शंख सर्किल पर शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। वहीं इसके बाद सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। मंदिर से निकलकर पीएम सद्भावना ग्राउंड में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से राजकोट जाएंगे। मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में व्यापार मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन कच्छ एवं सौराष्ट्र का उद्घाटन करेंगे। राजकोट के बाद पीएम गांधीनगर पहुंचेंगे। यहां शाम 5:15 पर महात्मा गांधी मेट्रो स्टेशन पहुंचकर अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के फेज 2 के अंतिम खंड का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी का गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। कई कार्यक्रम आयोजन होने हैं। शंख सर्किल पर शौर्य यात्रा में भी शामिल होंगे पीएम मोदी। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। आज सोमनाथ मंदिर में पूजा करेंगे पीएम मोदी। आज गुजरात दौरे का दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पीएम मोदी 10 से 12 जनवरी तक 3 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं। उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। वो सोमनाथ में शंख सर्किल पर शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। मंदिर से निकलकर पीएम सद्भावना ग्राउंड में सार्वजनिक सभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से राजकोट जाएंगे। मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में व्यापार मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन कच्छ एवं सौराष्ट्र का उद्घाटन करेंगे। जिसके बाद राजकोट के बाद पीएम गांधीनगर पहुंचेंगे और यहां शाम 5:15 पर महात्मा गांधी मेट्रो स्टेशन पहुंचकर अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के फेज 2 के अंतिम खंड का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। आपको बता दें, गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। वहीं आज कई कार्यक्रम संबोधित होने हैं। राजकोट के बाद पीएम गांधीनगर पहुंचेंगे और यहां पर शाम करीब 5:15 पर महात्मा गांधी मंदिर मेट्रो स्टेशन पहुंचकर अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के फेज 2 के अंतिम खंड का उद्घाटन भी करेंगे पीएम मोदी। मंदिर से निकलकर पीएम सद्भावना ग्राउंड में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, आज पीएम मोदी का गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। आज क्या क्या कार्यक्रम आयोजित होने हैं? मोदी 10 से 12 जनवरी तक 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं, जैसा कि बताया गया है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आज के दिन में उनके जो कार्यक्रम हैं वो सोमनाथ में शंख सर्किल पर शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा के लिए जाएंगे। मंदिर से निकलकर पीएम सद्भावना ग्राउंड में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री का कार्यक्रम राजकोट जाने का है, जहां वो हेलीकॉप्टर के द्वारा राजकोट पहुंचेंगे और वहां राजकोट में मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में व्यापार मेले और प्रदर्शनी का वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। राजकोट के बाद प्रधानमंत्री का गांधीनगर पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां शाम 5 बजे के आसपास
महात्मा मंदिर मेट्रो स्टेशन पहुंचकर वहां अहमदाबाद के मेट्रो परियोजना के फेज 2 के अंतिम खंड का उद्घाटन करेंगे। आज के पूरे दिन का ये प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, तो ऐसा ही है। जी जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो आपको बता दें कि गुजरात का आज दूसरा दिन है पीएम मोदी के दौरे का। वहीं 3 दिन का ये दिवसीय दौरा है गुजरात में पीएम मोदी का। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सीरिया में आईएसआईएस पर अमेरिका का बड़ा हमला। एयर स्ट्राइक पर दर्जनों ठिकानों का किया तबाह। सीरिया में आईएसआईएस पर अमेरिका का बड़ा हमला। एयर स्ट्राइक पर दर्जनों ठिकानों को किया तबाह। आपको बता दें, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस के कई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। यह कार्रवाई ऑपरेशन हाईकॉट हॉक आई स्ट्राइक के तहत की गई, जिसका मकसद क्षेत्र में सक्रिय आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह हमला अमेरिकी समय अनुसार दोपहर करीब 12:30 बजे किया गया। इन हमलों में सीरिया के अलग अलग इलाकों में मौजूद आईएसआईएस के ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह अभियान आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की निरंतर प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इस कार्रवाई का मकसद अमेरिकी सैनिकों और सहयोगी बलों पर होने वाले आतंकी हमलों को रोकना, भविष्य में खतरों को खत्म करना और क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दो टूक कहा, जो भी हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढकर खत्म कर दिया जाएगा। आपको बता दें, सीरिया में आईएसआईएस पर अमेरिका का बड़ा हमला है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सीरिया में आईएसआईएस के कई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। यह कार्रवाई ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक के तहत की गई है, जिसका मकसद है क्षेत्र में सक्रिय आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह तबाह करना। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह हमला अमेरिकी समय अनुसार दोपहर करीब 12:30 बजे किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ इनपुट हेड मनीष राज सिंह एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, पूरा मामला क्या है जिस तरीके से अमेरिका ने हमला किया है सीरिया में आईएसआईएस ठिकानों पर, और क्या जानकारी सामने आ रही है? 13 दिसंबर 2021 को लगभग आज से एक महीना पहले सीरिया के एक शहर है पलमायरा में आईएसआईएस ने अमेरिका के जो सैनिक थे उनके ऊपर हमला किया था। और इसमें जो सैनिक मारे गए थे उनकी पहचान अमेरिका के नेशनल गार्ड के सैनिकों के रूप में थी। और उसी वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यह सीरिया के आईएसआईएस के जो गुट हैं उनको महंगा पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक की शुरुआत 19 दिसंबर 2025 को की थी। और यह उसी ऑपरेशन का एक हिस्सा है। कल दोपहर 12 बजे के आसपास सीरिया के स्थानीय समय के अनुसार हमला किया गया। इन हमलों में सीरिया के अलग अलग इलाकों में मौजूद आईएसआईएस के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और जैसी कि खबरें आ रही हैं अमेरिका के सेंट्रल कमांड के सूत्रों के जरिए, आईएसआईएस के काफी सैनिकों की जो सड़कें हैं उनकी और उनके ठिकानों को काफी बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचा है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, सीरिया में आईएसआईएस पर अमेरिका ने बड़ा हमला किया है और यह कार्रवाई ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक के तहत की गई है। एयर स्ट्राइक में दर्जनों ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां माघ मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं का डिजिटल मार्गदर्शन करेगा माघ मेला सेवा ऐप। सीएम योगी ने किया ऐप का उद्घाटन। मेला क्षेत्र के सभी बिजली के खंभों पर लगाए गए क्यूआर कोड। माघ मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए कई तरह के नवाचार इस बार मेला प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। माघ मेला आने वाले आगंतुकों के लिए एक मेला सेवा ऐप भी उसी सूची में शामिल किया गया है।
शनिवार को प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में पहुंचे सीएम योगी ने इसका उद्घाटन किया। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के आगामी स्नान पर्वों की समीक्षा करने माघ मेला क्षेत्र पहुंचे सीएम योगी ने इसे लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने इस दौरान प्रयागराज में तीर्थ यात्रियों को डिजिटल मार्गदर्शन देने के लिए माघ मेला सेवा ऐप का भी उद्घाटन किया। इस ऐप के जरिए मेले में आए श्रद्धालुओं को डिजिटल तरीके से सेवाएं उपलब्ध होंगी। मेला अधिकारी ऋषिराज बताते हैं कि इस ऐप को इस तरह डिजिटली डिजाइन किया गया है कि मेला क्षेत्र के किसी भी हिस्से में बैठा कोई भी श्रद्धालु या पर्यटक अपनी समस्या मेला प्रशासन को अवगत करा सकता है और मेला प्रशासन के कर्मचारी उसका समाधान कर सकेंगे। मेला क्षेत्र के सभी बिजली के खंभों में इसके लिए QR कोड चिपकाए गए हैं, जिन्हें स्कैन करके उनमें खुलने वाले फॉर्म भी अपनी समस्याएं बताकर प्रशासन के पास भेजा जा सकता है। मेला प्रशासन के विभिन्न विभागों की टीमें इसका संज्ञान लेते ही समस्या का निवारण कर देगी। माघ मेला में पहली बार यह सुविधा दी गई है। आपको बता दें, डिजिटल मार्गदर्शन अब करेगा माघ मेला सेवा ऐप, जो सीएम योगी ने इस ऐप का उद्घाटन कर दिया है। मेला क्षेत्र के सभी बिजली के खंभों पर ये QR कोड्स लगाए गए हैं। जहां उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला गरमाया, न्याय के लिए निर्णायक संघर्ष का ऐलान, कई संगठन निकालेंगे रैली, आज उत्तराखंड बंद का आह्वान। उत्तराखंड आंदोलन एवं पर्वतीय मूल के विभिन्न संगठनों ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय के लिए निर्णायक संघर्ष का ऐलान किया है। संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि वे केवल CBI जांच से संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में CBI जांच हो, इस मांग के लिए रविवार को बंद का आह्वान किया है। वहीं देर शाम को मशाल जुलूस निकाला गया। रुड़की चौकीज चौक स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में अशोकनगर क्षेत्रीय विकास समिति, चिन्हित आंदोलनकारी संघर्ष समिति, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी समिति, युवा मंच, उत्तराखंड एकता मंच एवं गढ़वाल सभा के पदाधिकारियों ने कहा कि इस मामले में अब तक कई अहम तथ्य सामने नहीं आ पाए हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड आंदोलन एवं पर्वतीय मूल के विभिन्न संगठनों ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय के लिए निर्णायक संघर्ष का ऐलान किया है। संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि वे केवल CBI जांच से संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में CBI जांच हो, इस मांग के लिए रविवार को बंद का आह्वान किया। वहीं देर शाम को मशाल जुलूस निकाला गया। रुड़की टॉकीज चौक स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में अशोकनगर क्षेत्रीय विकास समिति, चिन्हित आंदोलनकारी संघर्ष समिति, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी समिति, युवा मंच, उत्तराखंड एकता मंच एवं गढ़वाल सभा के पदाधिकारियों ने कहा कि इस मामले में अब तक कई अहम तथ्य सामने नहीं आ पाए हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड आज बंद करने का आह्वान कर दिया गया है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला गरमाया हुआ है। वहीं न्याय के लिए निर्णायक संघर्ष का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कई संगठन आज रैली निकालेंगे। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां राम मंदिर में पकड़ा गया कश्मीरी अबू शेख, खुफिया एजेंसियों से मिले अहम इनपुट। अयोध्या में हाई अलर्ट। अयोध्या स्थित राम मंदिर में संदिग्ध व्यक्ति के मिलने के बाद पुलिस देर रात तक इंटेलिजेंस ब्यूरो CRPF समेत कश्मीर की अन्य एजेंसियों के संपर्क में रही। पुलिस सूत्रों के अनुसार सभी एजेंसियों ने पकड़े गए व्यक्ति के संदिग्ध गतिविधियों में शामिल न होने के संकेत दिए हैं। फिर भी पुलिस इसे लेकर अलर्ट है। पुलिस की छानबीन में पता चला कि पकड़ा गया अबू अहमद शेख शनिवार की सुबह पटना से आगरा जाने वाली एक ट्रेन से अयोध्या पहुंचा था। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से ट्रेन से उतरकर वह सीधे राम मंदिर गया था
उसके परिजनों से भी पुलिस ने संपर्क साधा है। पता चला कि वह काफी पहले से अखरोट बेचने का काम करता था और मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखता है। परिजनों ने भी उसे मानसिक मंदित बताया है। पुलिस ने उसके बेटे को बुलाया है, जो वहां से रवाना हो चुका है। आपको बता दें, राम मंदिर में एक कश्मीरी अबू शेख पकड़ा गया है। खुफिया एजेंसियों से मिले अहम इनपुट से अयोध्या में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अयोध्या स्थित राम मंदिर में संदिग्ध व्यक्ति के मिलने से इसके बाद पुलिस देर रात तक इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीआरपीएफ समेत कश्मीर की अन्य एजेंसियों के संपर्क में रही। वहीं पुलिस सूत्रों के अनुसार सभी एजेंसियों ने पकड़े गए व्यक्ति के संदिग्ध गतिविधियों में शामिल न होने के संकेत दिए हैं। फिर भी पुलिस इसे लेकर अलर्ट है। पुलिस की छानबीन में पता चला कि पकड़ा गया अबू अहमद शेख शनिवार की सुबह पटना से आगरा जाने वाली एक ट्रेन से अयोध्या पहुंचा था। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से ट्रेन से उतरकर वह सीधे राम मंदिर गया था। उसके परिजनों से भी पुलिस ने संपर्क साधा है। पता चला कि वह काफी पहले से अखरोट बेचने का काम करता था और मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखता है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां इंदौर में दूषित पेयजल का मामला, 21 मौतों के बाद जागी मोहन सरकार। अब पूरे राज्य में होगी जल सुनवाई। पहली बार रोबोट में होगी लीकेज की पहचान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है कि अब प्रदेश भर में हर जल सुनवाई आयोजित की जाएगी। सीएम निवास में हुई उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जल सुनवाई को सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि जनजीवन से जुड़ा गंभीर मुद्दा मानकर लागू किया जाए। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, जिला पंचायत, जनपद पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक जल सुनवाई अनिवार्य होगी। पेयजल व्यवस्था को तकनीक से मजबूत करने के लिए सरकार ने पहली बार लीकेज डिटेक्शन के लिए रोबोट तकनीकी के इस्तेमाल का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य पानी की बर्बादी रोकना और सीवेज मिश्रण जैसी घटनाओं को समय रहते पकड़ना है। सीएम मोहन यादव ने 2 टूक में कहा कि दूषित पानी की आपूर्ति किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कहीं संकट की स्थिति बने तो तुरंत वैकल्पिक रूप से साफ पानी की व्यवस्था की जाए। लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई तय होगी। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो आ रही है झारखंड से। झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। झारखंड में अगले 5 साल में नए मेडिकल कॉलेज का ऐलान। 25 से 30 नए मेडिकल कॉलेज का ऐलान। झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार अगले 5 सालों में झारखंड में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाकर 25 से 30 तक करने की दिशा में काम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बात आदित्यपुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज के पहले एमबीबीएस बैच की कक्षाओं के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसा मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश कर रही है जिससे न सिर्फ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध हो बल्कि आम जनता को आधुनिक और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी मिल सके। आपको बता दें, सीएम हेमंत सोरेन ने एक बड़ा ऐलान करते हुए झारखंड में अगले 5 साल में नए मेडिकल कॉलेज बनवाने का ऐलान कर दिया है। झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार अगले 5 सालों में झारखंड में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाकर 25 से 30 तक करने की दिशा में काम कर रही है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बात आदित्यपुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज के पहले एमबीबीएस बैच की कक्षाओं के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसा मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश कर रही है जिससे न सिर्फ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध हो बल्कि आम जनता को आधुनिक और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी मिल सके। और ज्यादा जानकारी के साथ अजय सिंह, ब्यूरो हेड, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, सीएम हेमंत सोरेन ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल कॉलेज बनेंगे, यानी कि 25 से 30 मेडिकल कॉलेज बनेंगे। इसको लेके क्या जानकारी है? देखिए,
परसों की ही बात है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल निजी मेडिकल कॉलेज के को उन्होंने कल उद्घाटन किया था। और जो है ऐसे में जमशेदपुर में एक मेडिकल कॉलेज का जो है परसों की बात है उसमें उद्घाटन हुआ है। और मुख्यमंत्री जब वहां उद्घाटन के दौरान ही ये उन्होंने दोहराया है और कहा है कि आने वाले दिनों में जो झारखंड में और भी जो है मेडिकल कॉलेज 10 से 15 मेडिकल कॉलेज और खोले जाएंगे, जिससे कि मेडिकल की जो सुविधाएं हैं लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचे। और जब मेडिकल कॉलेज की जब स्थापना होगी तो यहाँ के बच्चे भी जो है डॉक्टरी की जो है पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। और जो दूसरे राज्यों में जो जाने को, दूसरे राज्यों में जो पढ़ने को जो बेबस हो जाते हैं दूसरे राज्यों में, जैसे मसलन कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो बच्चे मेडिकल कॉलेज में, निजी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वो यहाँ सर्वसुलभ हो जाएगा। झारखंड के बच्चे अब झारखंड में ही पढ़ेंगे, झारखंड के लोगों का झारखंड में ही इलाज होगा। क्योंकि जब मेडिकल कॉलेज बनेंगे तो मेडिकल अस्पताल भी बनेंगे, बड़ा अस्पताल होगा जिसमें कि ढेर सारी सुविधाएं होंगी। तो जो आम जनों को जो है जो स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें आती हैं, जो बाहर जाने को आदमी मजबूर होता है, वो जो है यहाँ मिल सकेगा। जी अंकिता। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने अगले 5 साल में नए मेडिकल कॉलेज बनवाने का ऐलान कर दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।